आइए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो रेडी है पोजीशन के लिए। बिल्डिंग में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और बिल्डर किस किस चीज़ को देने के लिए प्रोस्पेक्टस पे अपने वादा करते हैं, जैसे कि बैडमिंटन कोर्ट्स, चिल्ड्रन स्विमिंग पूल, क्रिकेट प्लेइंग एरिया, चिल्ड्रन प्ले एरिया, बहुत सारी सुविधाएं देने के लिए बिल्डर अपने प्रोस्पेक्टस पे लिखा रहता है। तो आज की जानकारी यही लेंगे हम लोग वीडियो में कि कौन कौन सी सुविधाएं हैं हमारे रेजिडेंशियल फ्लैट में, कौन कौन सा चीज़ मिलता है। एक फ्लैट है, एक बिल्डिंग है, वहाँ पे देखिए ये बास्केटबॉल कोर्ट है और ये काफ़ी अच्छा है। और ये बास्केटबॉल कोर्ट मिलता है सोसाइटी में। 140 फ्लैट यूनिट फ्लैट हैं और वो बगल में जो आपको दिख रहा है वो कम्युनिटी हॉल है। इस तरह से ये छोटा पार्क है। बिल्डिंग के चारों तरफ पार्क दिया गया है। गार्डनिंग वगैरह करने के बाद ये प्रोजेक्ट हम लोग तैयार किए हैं देने के लिए पोजीशन। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये छोटा सा ब्लॉक, ये चेंजिंग रूम है। चेंजिंग रूम किस चीज़ के लिए? जो स्विमिंग पूल में नहाने के बाद टॉयलेट और चेंज करने के लिए जो रूम होता है वही चेंज रूम है। ये स्विमिंग पूल है, चिल्ड्रन स्विमिंग पूल, जैसा कि लिखा गया प्रोटेक्स पे। ये चिल्ड्रन स्विमिंग पूल है। बहुत बड़ा एरिया तो नहीं है लेकिन ठीक है। और उसी का वो चेंज रूम था जो आपको दिख रहा था। फिनिशिंग अच्छी दी गई है जो भी है। और उसका अपना स्विमिंग पूल का ये पंप हाउस था। पंप हाउस जैसे वाटर फिलिंग करना है, वाटर एडजस्ट करना है, इसके लिए यूज़ किया जाता है। और ये अपना स्विमिंग पूल और चेंज रूम एक ही जगह पे है। आपको इसको पीछे से दिखाते हैं। अच्छा है, 2-3 छोटे छोटे बाथरूम टाइप के चेंजिंग रूम, टॉयलेट वगैरह भी बने हुए हैं और समरसेबल पंप वगैरह है इसके अंदर। और ये चेंज रूम इधर से एंट्री है, इसके पीछे से एंट्री होती है। देखिए वो सामने जो स्टेयर टाइप का लैंडिंग दिया हुआ है, वहाँ से इस चेंज रूम में आ सकते हैं हम। काफ़ी बड़ी सोसाइटी के लिए एक रेजिडेंशियल एरिया में उतना बड़ा स्विमिंग पूल देना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए चिल्ड्रन के लिए ही किया जाता है। और ये गार्डनिंग है की गई है बिल्डिंग के सेटबैक के बाहर के एरिया में। बिल्डिंग सेटबैक है यहाँ तक और इसके बाद ये गार्डन है, वाटर हार्वेस्टिंग टैंक वगैरह है। और ये टेम्पररी बाउंड्री की गई है। और ये वॉकिंग ट्रैक है इसके अंदर, आपको ये कुछ दूरी तक है, दिखेगा आगे। ऐसे ही जब आगे बढ़ते हैं तो ये चिल्ड्रन पार्क, ये झूले का स्टैंड है और आगे स्लाइडर वगैरह दिया गया है चिल्ड्रन के लिए। ज़्यादातर चीज़ें कंसीडर की जाती हैं कम से कम स्पेस में मिल जाए और बच्चों के लिए ज़्यादा सही रहता है। तो ये चिल्ड्रन प्ले एरिया है। ये चिल्ड्रन प्ले एरिया के बाद आपको चलिए आगे दिखाते हैं कि क्रिकेट का जो क्रिकेट पिच का वो किया जाता है, वो क्रिकेट पिच है। एक्चुअली वो क्रिकेट पिच होती नहीं है, वो क्रिकेट नेट प्रैक्टिस के लिए एक छोटी सी जगह है, उसको फिनिशिंग करके दिया गया है ताकि वो बच्चे उसमें अपना खेल कूद सकें, नेट प्रैक्टिस कर सकें, इसके लिए होता है। इतना स्पेस दिया गया है। एक टेम्पररी बाउंड्री है जिसके अंदर वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है और ये है अपना क्रिकेट नेट। इतना है कि 2-4 लोग अपना बैटिंग बॉलिंग कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरह का है।
बिल्डर किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है तो अपनी एक प्रोस्पेक्टस लॉन्च करता है। उसमें जो जो सुविधाएं वो देता है, वो छोटी छोटी एमिनिटीज़ जो होती हैं, जो आमतौर पे सभी बिल्डर आजकल प्रेफर कर रहे हैं। कुछ लोग टेरेस स्विमिंग पूल के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग अदर चीज़ें, लोक लुभावने वादे किए जाते हैं। ये आउटर पार्किंग है। जिस बिल्डिंग में बेसमेंट नहीं होता है उसके इनर पार्किंग कुछ दी जाती है, स्टील फ्लोर पार्किंग, और कुछ आउटर पार्किंग दी जाती है। ये जो येलो लाइन बनी हुई हैं, एक के बाद एक अल्टरनेट पार्किंग है ये। एक के बीच, दो के बीच में एक गैप है। और ये आउटर पार्किंग के बाद ये देखिए आपको स्टील फ्लोर पार्किंग है। इसके अंदर भी पार्किंग है। ये दो पार्किंग के बीच में 4 फीट के आसपास का गैप रहता है कार पार्किंग के लिए। और ये कार पार्किंग से जैसे ये आगे बढ़ते हैं तो आपको ये जो दिख रहा है एरिया, ये अब ये वाला सीधा ड्राइव वे है। इससे आगे तक आप जा सकते हैं। चूँकि एंट्रेंस से बिल्डिंग में किसी की पार्किंग स्टार्टिंग में, किसी की लास्ट में होती है, तो इसी तरह से ये ड्राइव वे है ताकि आप आगे तक जाके अपनी गाड़ी, अपनी पार्किंग नंबर जो अलॉट किया जाता है उसमें आप अपनी पार्किंग दे सकें। एक फ्लैट ईयर के लिए एक पार्किंग होती है, ऐसा अलॉटमेंट है। इसको भी आप पार्किंग का अलग से पेमेंट करते हैं। पार्किंग में आप गाड़ी पार्क करने के बाद आपको बगल में स्टेयर है, आप स्टेयर से अपने फ्लैट में जा सकते हैं। और उसके जस्ट बगल में इधर ये पार्किंग है, यहाँ पे आपने अपनी गाड़ी पार्क की, सामने आपके स्टेयर है, ऊपर जा सकते हैं। और ये बगल में लिफ्ट है, आप लिफ्ट से भी ऊपर जा सकते हैं। जहाँ भी आपको सुविधा है, जहाँ जहाँ भी पार्किंग है, नियर बाई में ही आपको स्टेयर और वो लिफ्ट मिल जाता है। ये दो पार्किंग के बीच में ये बाइक खड़ी है, ये गैप है ताकि आप गेट खोल के आराम से निकल सकें। ये भी जब बिल्डिंग का डिज़ाइन किया जाता है उसी समय पार्किंग भी डिसाइड की जाती है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑन प्लानिंग होता है, उसमें पार्किंग के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। जो लोग डिप्लोमा और बीटेक के स्टूडेंट होंगे वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और प्लानिंग में, टाउनशिप प्लानिंग में ये सब चीज़ें आपको मिलती होंगी। ये जो पीला कलर का बॉक्स बन रहा है, इस पर सबको पार्किंग नंबर अलॉट किया जाएगा। इस पे लिखा जाएगा कि कौन सी नंबर की पार्किंग है, और जिस फ्लैट ईयर को जो पार्किंग अलॉट है वहीं पे अपनी वो पार्किंग करेगा। इसी तरह से बन रहा है। कुछ इनर पार्किंग है, कुछ आउटर पार्किंग है। कुछ प्रोजेक्ट में क्या होता है कि काफ़ी लंबी एरिया होती है और उसमें काफ़ी यूनिट, नंबर ऑफ़ यूनिट ज़्यादा फ्लैट होते हैं, तो उसमें बेसमेंट वगैरह बनाया जाता है पार्किंग के लिए। फिर स्टील फ्लोर पार्किंग भी दी जाती है, उससे भी एक्सेस होता है तो आउटर पार्किंग टीन शेड वगैरह से बनाया जाता है। ये देखिए, ये आउटर पार्किंग दूसरी साइड का आउटर पार्किंग है, सब मार्किंग किया गया है। और इसके सामने ये नंबर वगैरह लिखे जाएंगे ताकि आपको पार्किंग नंबर याद रहे कि हमारी पार्किंग यहाँ अलॉट है। अभी ये प्रोजेक्ट फिनिशिंग में फ़ाइनल हुआ है और एनओसी के बाद अब ये फ्लैट रेडी है पोजीशन के लिए। ये बनारस सिटी में है, रोमा गोल्फ लिंक अपार्टमेंट के नाम से। काफ़ी सुंदर और अच्छी क्वालिटी में ये प्रोजेक्ट बना हुआ है और काफ़ी अच्छे समय में इसको तैयार करके दिया गया है, एक टाइम लिमिट के अंदर। काफ़ी खूबसूरत फ्लैट है, एक अच्छी एरिया में है। इसी तरह से पार्किंग की मार्किंग की गई है। आगे चलिए आपको दिखाते हैं कि जैसे हर फ्लैट ईयर के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक मीटर यूनिट वाइज सबको मीटर लगा के दिया जाता है। तो उसके लिए 2 विंग में इस बिल्डिंग को डिवाइड किया गया है, दोनों बिल्डिंग का अलग अलग। ये फायर फाइटिंग का ये नोज़ल है और ये उसकी पाइपिंग टूल्स हैं जो किसी भी अनसर्टेन कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। ये फायर के लिए हर जगह आपको जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट है, जो लोकेशन दिया गया है फायर के हिसाब से, उस हर लोकेशन पे आपको फायर फाइटिंग की पाइप, नोज़ल, उसका स्टैंड, पंप और अलार्म वगैरह मिलेगा। ये इलेक्ट्रिक मीटर रूम है। यहाँ पे हर यूनिट फ्लैट का अलग अलग मीटर अलॉट है, कौन से फ्लैट का कौन सा मीटर कहाँ पे रहेगा। वहाँ से आप अपनी बिजली कितना यूज कर रहे हैं आप उसका रीडिंग ले सकते हैं और आप अपना मीटर की पेमेंट कर सकते हैं। इसलिए हर यूनिट के लिए अलग अलग बनाया गया है। जितने भी फ्लैट हैं उतनी यूनिट अलग अलग आपको दिखेगी।
ये इलेक्ट्रिक मीटर रूम है। यहाँ पे ये वी विंग का इलेक्ट्रिक मीटर रूम है, और एक और है वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, वो ए विंग का इलेक्ट्रिक मीटर रूम है। ये हर यूनिट के लिए है, हर यूनिट में अलग अलग मिलेगा आपको। और हर पॉइंट पे जहाँ भी इलेक्ट्रिक डक्ट, फायर डक्ट होता है, उसके नियर पास में आपको फायर फाइटिंग का टूल्स मिलेंगे। जैसे स्टेयर के पास है, इलेक्ट्रिक मीटर रूम के पास ये फायर अलार्म का ये स्विच बोर्ड दिख रहा है आपको, ये देखिए फायर का। और ये देखिए फायर का पंप आप नीचे से ही ऑन कर सकते हैं। जहाँ भी अगर उस तरह की कंडीशन आ गई तो आप यहीं से पंप चालू करके कहीं भी नोजल लगा के आप फाइटिंग का काम कर सकते हैं। देखिए ये बगल में स्टेयर है, यहाँ पार्किंग करिए, बगल में स्टेयर है, और वो ये वाली आपको लिफ्ट है। ये पार्किंग एरिया है। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए जाएंगे। ये देखिए लिफ्ट एरिया, और लिफ्ट के भी ऊपर, हर लिफ्ट के ऊपर एक फायर अलार्म है। इसमें लगा होता है स्विच, अगर कहीं फायर में तो आपको वो ग्लास तोड़ के उस स्विच को ऊपर उठा देना है, जिससे कि अलार्म बज जाएगा और लोग सचेत हो जाएंगे। इस तरह का सिस्टम दिया गया है फायर के लिए। ये देखिए ये फायर इस डक्ट के पास दिया गया है। यहाँ से भी नोजल लगा के आप इस जितनी भी फ्लोर की बिल्डिंग है, देखिए ये फायर डक्ट ऊपर से नीचे आया है, और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हर यूनिट फ्लैट के, जहाँ से आपको पानी मिलेगा। ये पूरा कॉरिडोर है, पैसेज कॉरिडोर। ये फ्री एरिया होता है, इसमें पार्किंग नहीं दिया जाता है। और इसके बगल में जो आपको सामने से दिखा रहा था वो ड्राइववे एरिया यही था। इस प्रोजेक्ट में 3 स्टेयरकेस और 4 लिफ्ट दिया गया है। 4 लिफ्ट में 3 पैसेंजर लिफ्ट और 1 सर्विस लिफ्ट दी गई है। एमिनिटीज़ वही हैं जो सुख सुविधाएं आपको बिल्डर प्रोवाइड करता है अलग से। आपको फ्लैट के अलावा आपको क्या क्या चाहिए वो चीज़ें एमिनिटीज़ में आती हैं। चाहे वो स्विमिंग पूल का लीजिए, बैडमिंटन कोर्ट का लीजिए, बास्केटबॉल कोर्ट का लीजिए, और क्रिकेट नेट प्रैक्टिस के लिए दे दिया, जॉगिंग ट्रैक दे दिया, जिम रूम दे दिया। ये देखिए ये सेकेंड वाला मीटर रूम है जो आपको कह रहा था मैं कि ए विंग में है, वो ये सेकेंड में इलेक्ट्रिक मीटर रूम है। देखिए इसमें से सारे हर यूनिट का अलग अलग कनेक्शन गया हुआ है। देखिए ये मीटर रूम से सारी कनेक्शन गए हुए हैं, और ये इलेक्ट्रिक डक्ट से सीधा ऊपर हर फ्लैट में डिस्ट्रीब्यूट होते हुए चला जाएगा। देखिए ऐसे आया है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक डक्ट और उसके बगल में फायर डक्ट दोनों हैं। देखिए अब आपको दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिक डक्ट ऊपर कैसे गई है पाइप। ये यहाँ से ये डक्ट है, देखिए आपको सीधा ऊपर गया है। सारा जो भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन है वो हर फ्लोर पे डिवाइड होते हुए गया है। ऐसे ही हर फ्लोर पे डिवाइड होते हुए चला जाएगा। एमिनिटीज़ से रिलेटेड इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप फ्लैट बुक कराने जाएं, बिल्डर से ज़रूर पूछें कि क्या क्या एमिनिटीज़ दे रहे हैं आप। वीडियो को लाइक करें, शेयर